नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो लोग दुनियावी कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अक्सर उन्हें लोग बाबा कहकर पुकारते हैं। लेकिन हम लोग सबको ही बाबा कह देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये उपाधि इतनी सारी हैं कि कोई पुजारी है तो कोई महंत, कोई संत, कोई कथावाचक, कोई धर्म गुरु तो कोई नागा साधु तो कोई अघोरी। ऐसे ही न जाने और भी कितने ही प्रकार के नाम हम धर्म के मार्ग में चलने वाले लोगों को दे देते हैं। लेकिन इन सब में बहुत फर्क है। रहन सहन से लेकर भक्ति मार्ग, तपस्या, खाना पीना आदि अनेक फर्क इनमें देखे जा सकते हैं। अब इन सब के बारे में एक ही वीडियो में बताना तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन दो लोग जिनके बारे में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बल्कि यूं कहें कि दोनों में भेद ही नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, नागा साधु और अघोरी साधु ये दोनों ही ऐसे बाबा हैं जिनको लोग अक्सर एक ही मानते हैं। आइए आज हम इनका ही विश्लेषण करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, अधिकतर कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखा जाता है। ये साधु कुंभ में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। देखने में हमें नागा साधु और अघोरी बाबा एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्या आप नागा साधु और अघोरी बाबा के बीच के मुख्य अंतर को जानते हैं? वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी तपस्या कैसी होती है, वे किसकी आराधना करते हैं? अक्सर कुंभ में नागा साधु देखे जाते हैं। कुंभ के दौरान कई लोग इन नागा साधुओं से उनके अखाड़ों में मिलने भी जाते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं और उनके हैरत अंगेज कर देने वाले करतबों से सारी दुनिया हैरान हो जाती है। अघोरी और नागा साधु एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये होते अलग अलग हैं। देखा जाए तो नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे से लेकर इनके तप करने के तरीके, रहन सहन, साधना, तपस्या और साधु बनने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा अंतर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये साधु बाकी अन्य साधुओं से अलग दिखते हैं। इसलिए भी लोग नागा साधु और अघोरी बाबा को एक जैसा ही मान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, नागा साधु और अघोरी बाबा को काफी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। साधु बनने में लगभग इन दोनों को ही 12 साल का वक्त लगता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में रहा जाता है और कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, परंतु अघोरी बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और जिंदगी के कई साल काफी कठिनता के साथ शमशान में गुजारने पड़ते हैं। इन दोनों में दूसरा मुख्य अंतर गुरु का होना है। नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना अनिवार्य होता है। वह अखाड़े का प्रमुख या कोई भी बड़ा विद्वान हो सकता है। गुरु की दीक्षा और शिक्षा में ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। गुरु की सेवा करके उनकी देखरेख में ही नागा साधु के अगले पड़ाव पर पहुंचा जाता है। दूसरी तरफ अघोरी बनने के लिए कोई गुरु का निर्धारण नहीं किया जाता। अघोरी के गुरु स्वयं भगवान शिव जी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों को शिव भगवान का 5वां अवतार भी माना जाता है? अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर तपस्या करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनको दैवीय शक्तियों की प्राप्ति भी वहीं से होती है। तीसरा मुख्य अंतर नागा साधु और अघोरी बाबा में उनके खान पान को लेकर है। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही मांसाहारी होते हैं। कुछ शाकाहारी भी नागा साधुओं में पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी न केवल जानवरों का मांस खाते हैं, बल्कि ये इंसानों के मांस का भी भक्षण करते हैं। शमशान में ये मुर्दों के मांस का भक्षण करते हैं। अघोरी को शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। इन दोनों में चौथा मुख्य अंतर इनके पहनावे को लेकर है। नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं और वहीं अघोरी साधु जानवरों की खाल से अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। शिव भगवान की तरह ही ये जानवरों की खाल को पहनते हैं। इन दोनों में पांचवा मुख्य अंतर इनके दर्शनों को लेकर है। अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले में या उनके अखाड़ों में हो जाया करते हैं, लेकिन अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते। ये केवल शमशान में ही वास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नागा साधु कुंभ मेले में काफी हिस्सा लेते हैं और फिर हिमालय में चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु के दर्शन करने के बाद अघोरी बाबा के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर है। अघोरी शमशान में 3 तरीके से साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। इस पंथ को ओगड़ पंथ भी कहा जाता है। अगले भेद की बात करें तो वह भेद इनकी तपस्या में साफ दिखाई देता है। नागा साधु और अघोरी बाबा की तपस्या जितनी कठिन होती है, उतना ही उनके पास काफी अद्भुत शक्तियां भी होती हैं।
नागा साधु मनुष्यों को भगवान की विशेष कृपा के बारे में बताते हैं। वहीं अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक सिद्धि से मनुष्यों की समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। जीवन को जीने का अघोर पंथ का अपना ही अलग अंदाज है। अघोरपंथी साधक ही अघोरी कहलाते हैं। अगला और अंतिम भेद हम इन दोनों के साथ रहने वाले लोगों के बारे में कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया में जीवित होते हुए भी अपने परिवार वालों का त्याग करना होता है, अर्थात ये अपना श्राद्ध तक कर देते हैं। अपनी तपस्या के दौरान ये कभी भी अपने परिवारजनों से नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान मोह माया का त्याग जरूरी है। यानी अघोरी उन्हें कहा जाता है जिनके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। इसमें यह देखा जाता है कि नागा साधु टोलियों में रहते हैं। अखाड़ों के अंदर बहुत सारे साधु एक साथ रहते हैं। जूना अखाड़े के नागा साधुओं की संख्या तो 10 लाख तक बताई जाती है। ऐसे में नागा साधु जहाँ रहते हैं वहाँ पर काफी मात्रा में साधु एक साथ रहते हैं, लेकिन अघोरी हमेशा अकेला रहता है या ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साधुओं के साथ ही रहता है। इनके बड़े बड़े ग्रुप नहीं पाए जाते। तो दोस्तों, देखा आपने, एक जैसे दिखने वाले ये साधु भले ही शक्ल और सूरत से एक जैसे दिखते हों, लेकिन इनमें एक चीज को छोड़कर बाकी कोई भी चीज मेल नहीं खाती, और वह है भगवान की साधना, जिसके लिए इनका मार्ग भी अलग होता है। इनकी शक्तियाँ भी अलग होती हैं, इनकी वेशभूषाएं भी अलग होती हैं, रहन सहन से लेकर पूजा पाठ करने के सभी तरीके अलग होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।